कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अमेरिका के हाथ से निकला भारत, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी जब भाग रहे थे तो 4 कार और 1 हेलीकॉप्टर था, जिसके बारे में बड़ा खुलासा किया रूस ने। भागते वक्त अशरफ गनी ने कुछ ऐसा किया है जिसे आप कहेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए था, क्या ये उचित था। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये क्या आप सोच सकते हैं कि ये महिलाएं जो दिख रही हैं ये अफगानिस्तान की महिलाएं हैं। ये वो वक्त था जब अफगानिस्तान बिल्कुल आधुनिक हुआ करता था, लोगों की सोच खुली हुआ करती थी, लड़के लड़कियों का कॉलेज था, वो बड़े आराम से मिलते थे जैसे आज भारत में होता है। जिस तरीके से भारत में एक खुला और आजाद वातावरण है, ऐसा ही कुछ हुआ करता था अफगानिस्तान में। और फिर आया तालिबान का राज और चीजें बदलती चली गई। अब रूपरेखा ऐसी हो गई जो दिख रही है। स्थिति ये हो गई है कि तालिबान के कब्जे के बाद अब कई देश हैं जो ये सोच रहे हैं कि कैसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाए, निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। अमेरिकी सेना के करीब 1000 जवान हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोर्चा संभाले हुए हैं ताकि लोग वहां से निकल सके। जर्मनी और नीदरलैंड के बाद अमेरिका ने भी काबुल एयर स्पेस का जिम्मा अपने हाथों में लेते हुए वहां से अपने लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सऊदी अरब ने अपना काबुल स्थित दूतावास बंद कर दिया है और अपने लोगों को वहां से अपने देश बुला लिया है। न्यूजीलैंड का विमान भी अपने राजनयिकों और नागरिकों को लेने के लिए सोमवार को काबुल पहुंच गया है। इसी तरह चेक गणराज्य का एक विमान उसके राजनयिकों समेत 46 लोगों को लेकर चला गया है। स्विट्जरलैंड ने भी अपने विदेश मंत्रालय के 3 नागरिकों को अफगानिस्तान से सोमवार को सुरक्षित निकाला और फ्रांस ने भी अब अपने दूतावास के कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने जेट विमान से 130 ऑस्ट्रेलियाई परिवारों को काबुल से वापस लाया है। ऑस्ट्रेलिया की सेना ने तो बयान भी जारी किया है और कहा है कि फिर से और लोगों को निकालने के लिए C-174 ग्लोब मास्टर विमानों को भेजा जाएगा। तो वहीं नेपाल पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांग रहा है, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ को खत लिखकर भी गुहार लगा रहा है कि वहाँ पर नेपाल के 6000 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े मात्र 1500 के हैं, लेकिन नेपाल के 6000 लोग हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और आखिरकार भारत आ रहा है मदद करने के लिए। दिल्ली में जो नेपाल का दूतावास है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां से निकाला जाए। काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तो लग रहा है जैसे कि मेला लग गया है। हर कोई जैसे तैसे विमान में घुसकर जान बचाना चाहता है। लोग एक दूसरे पर चढ़कर विमानों में घुसने की कोशिश करते रहे, कई बार भगदड़ जैसी मच रही है। पर अब इसी क्रम में अशरफ गनी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से जब भाग रहे थे तो राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कुछ ऐसा किया है जिसे कुछ लोग सही मानेंगे तो कुछ लोग गलत भी मानेंगे, और ये खुलासा रूस ने किया है। रूस का कहना है कि अशरफ गनी जब वहां से भागे तो अपने हेलीकॉप्टर में ठूस ठूस कर नकदी भरी, लेकिन जगह की कमी के कारण नोटों से भरे कुछ बैग रनवे पर छोड़ने ही पड़ गए। रविवार को काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही अमेरिका समर्थित गनी सरकार गिर गई। राष्ट्रपति देश विदेश के सामान्य लोगों की तरह देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। काबुल स्थित रूसी दूतावास का हवाला देते हुए रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने खबर दी कि 72 साल के राष्ट्रपति गनी नकदी से भरा हेलीकॉप्टर लेकर काबुल से भागे। खबर में कहा गया कि दूतावास के एक कर्मचारी ने ये देखा कि किस तरीके से भागे गनी। 4 कारें नकदी से भरी हुई थी। उन्होंने सारा पैसा हेलीकॉप्टर में भरने की कोशिश की, लेकिन सारी नकदी हेलीकॉप्टर में नहीं भरी जा सकी। उन्हें कुछ नकदी रनवे पर छोड़नी पड़ी। हालांकि तास ने दूतावास के कर्मचारी का नाम नहीं बताया और खबरें ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान से भागकर तजाकिस्तान गए
गए थे, लेकिन वहाँ हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने दिया गया। जब नहीं लैंड हुआ तो गनी को ओमान जाना पड़ा, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि वो ओमान में है या नहीं है। पर ये जरूर कहा जा रहा है कि अब यहाँ से वो अमेरिका जाएंगे, अमेरिका में ही सेटल होंगे। लेकिन पैसे लेकर भागने के तरीके अब अफगानिस्तान की आम जनता को चोट पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान की आम जनता ये कह रही है कि ये सरकार भ्रष्ट थी, यही वजह था कि सेना ने सरकार का साथ नहीं दिया और सेना जाकर मिल गई तालिबान से। हालांकि तालिबान से मिलकर सेना ने अपने देश के लिए मुसीबत ही बुलाई है और कुछ नहीं। लेकिन फिलहाल अशरफ गनी के इस तरीके के भागने से बाइडेन भी, अमेरिका और कई देशों ने आलोचना की है। यहाँ तक कि तालिबान ने भी यही कहा है कि हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि अशरफ गनी ऐसा कुछ करेंगे। यहाँ तक कि जो अमेरिका अशरफ गनी को अपने यहाँ शरण देने की बात कर रहा है, उस अमेरिका ने भी, बाइडेन ने भी अशरफ गनी के वहाँ से भागने को लेकर सही नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अशरफ गनी ने जिस तरीके से किया, इसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते थे। खैर, अशरफ गनी के रहने से भी क्या हो जाता। 20 साल में जब अमेरिका अपने पूरी सेना के साथ वहाँ था, तब तो तालिबान का सफाया कर ही नहीं पाया, तो एक अशरफ गनी वहाँ रुक कर क्या उखाड़ लेते। कहीं न कहीं इसमें अमेरिका का भी दोष है, उतना ही जितना अशरफ गनी या फिर उनकी सरकार या फिर उनकी सेना का है, जिन्होंने बिना लड़े ही हथियार डालना शुरू कर दिया। तो वहीं जिस तरीके की अमेरिका की स्थिति बन रही है, भारत भी उनकी हाथ से निकलता जा रहा है। और ये खुलासा कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि उसके खुद के एक्सपर्ट कर रहे हैं। अमेरिका को उसके द्वारा किया गया देर खुद उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदों की शुरुआत हुई सन 2008, जब भारत ने अमेरिका से C-130 ट्रांसपोर्ट विमान खरीदा और यहीं से अमेरिकी हथियारों का ग्राहक बना भारत, और पहली बार रूस को छोड़कर अमेरिका की तरफ मुड़ने लगा। अब धीरे धीरे व्यापार बढ़ गया, अमेरिका व्यापारिक साझेदार भारत के साथ बन गया, कई तरह की घोषणाएं हो गई। लेकिन अब चाहता है अमेरिका भारत के साथ हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनने का। पर अब अमेरिका के एक्सपर्ट अमेरिका को ये कह रहे हैं कि भारत हाथ से निकल गया है और पूरी तरीके से निकल जाएगा अमेरिका के, अगर अमेरिका ने अपना रवैया नहीं बदला। भारत को अपने देश की सुरक्षा के लिए तुरंत चाहिए हथियार, और अमेरिका इसे देने में कर रहा है देर। ऐसा न हो कि अमेरिका सोचे कि हम भारत को अपनी शर्तों पर हथियार देंगे और भारत कहीं और निकल जाए, क्योंकि अब भारत जिस मोड में है, भारत किसी के शर्त को मानेगा नहीं, ये तो तय है। ऐसे में बदलाव अमेरिका को ही लाना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका क्या एक भरोसेमंद साथी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।